जिन पतियों की पत्नी क्रूर और हत्याचारी है, जिन पतियों का उन पत्नी के साथ में रहना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी उस पत्नी के साथ में नहीं रह सकते हैं, और वो पत्नी अगर पति को तलाक नहीं देना चाहती है तो फिर पति के द्वारा अगर मजबूरन तलाक का केस फाइल किया जाता है, एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है, तो ये आपको पता है कि कोर्ट जल्दी से पति को एक तरफा तलाक नहीं देती है। पति को काफी अधिक चक्कर कोर्ट के अंदर लगाने पड़ते हैं एक तरफा तलाक के केस के अंदर, तब पति को एक तरफा तलाक मिले तो मिले, ना भी मिले इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो ये पति के लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाती है कि आखिरकार अब पति को एक तरफा तलाक कैसे मिलेगा, और जब तक पति को एक तरफा तलाक नहीं मिलेगा तब तक पति फिर दूसरी शादी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अपने भारत देश में कानून है कि अगर किसी को अगर दूसरी शादी करनी है तो उसका पहले वाला जो लाइफ पार्टनर है उससे उसको डाइवोर्स यानी कि तलाक लेना पड़ेगा, तभी वो कानूनी तरीके से दूसरी शादी कर सकता है या फिर कर सकती है। तो ऐसे में अगर पति को दूसरी शादी करनी है तो पहले उसको पहली पत्नी से डाइवोर्स यानी कि तलाक लेना पड़ेगा, और पत्नी अगर डाइवोर्स नहीं दे रही है, पति के द्वारा अगर डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है तो पति को डाइवोर्स नहीं मिल पा रहा है, कोर्ट से एक तरफा तलाक नहीं मिल पा रहा है, तो फिर पति क्या करे, कौन सा ऑप्शन अपनाए, पति को आखिरकार क्या करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के अंदर मैं ऐसे पतियों के लिए ही एक सोल्यूशन लेके आया हूं कि अब पतियों को ऐसे एक तरफा तलाक के केस के अंदर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जो पत्नी निर्दयी होती है, गलत होती है, अत्याचारी होती है, क्रूर होती है, वो अपने पति की कभी भी इज्जत नहीं करती है, और नहीं वो पति के माता पिता की इज्जत करती है, किसी की भी इज्जत नहीं करती है, किसी की भी बातों नहीं मानती है, हमेशा अपनी मनमर्जी बना के रखती है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती है, घर कलेश बना लेती है, जैसे उसके मायके वाले उसको बोलते हैं वैसा वो काम करती है। एक दिन तो मोटा लड़ाई झगड़ा करके मार पिटाई करके वो सभी से अलग भी हो जाती है, और अलग होने के बाद में भी वो किसी को चैन से नहीं जीने देती है। कई सारे वो झूठे केस भी फाइल कर देती है, जगह जगह पे वो लज्जित करती है, अपमानित करती है, मानहानि करती है, पति को बोलती है कि मुझे किसी के साथ में रहना ही नहीं है, मुझे आपके माता पिता के साथ में नहीं रहना है, मुझे अलग होना है। तो ऐसी ऐसी बातें बोलती रहती है, और वो पति को डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है। तो ये पति के लिए मुसीबत हो जाती है कि ऐसी क्रूर हत्याचारी पत्नी से वो कैसे मुक्ति पाए, कैसे उससे वो डाइवोर्स ले। तो फिर पति के द्वारा एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है, और ये सारा मैटर क्रूरल्टी में आता है। पत्नी जो भी इतनी गलतियां करती है ये सारी की सारी क्रूरल्टी में ही आती है कि पति के साथ में उसने क्रूरल्टी की है, और ये क्रूरल्टी लगभग हर एक पति के साथ में होती है। तो जो भी पति क्रूरल्टी के आधार पर तलाक का केस फाइल करते हैं, एक तरफा तलाक का केस फाइल करते हैं, ये फिर फाइल करने वाले हैं, उनके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं कि अब उनको तलाक लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उनकी पत्नी अगर उनको तलाक नहीं दे रही है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पति को एक तरफा तलाक मिल जाएगा, क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर मिल जाएगा, बिल्कुल बहुत कम समय के अंदर मिल जाएगा। 100% पूरी तरह से संभावना है कि पति को तलाक मिल ही जाएगा। जिन भी पति ने इस ऑप्शन को अपनाया है आज तक, जिन भी पति को इस ऑप्शन का पता था, जिन पतियों को मैं ये ऑप्शन बताया हूं, उनको 100% आज तक तलाक मिला ही है, चाहे आप उनको जाके पूछ लेना। पर जिन पतियों को इस ऑप्शन का पता नहीं है उनको आज तक एक तरफा तलाक मिला ही नहीं है, वो बार बार कोर्ट के चक्कर ही लगा रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी के लिए सॉल्यूशन बता दूंगा कि आखिरकार उनको एक तरफा तलाक कैसे मिलेगा, वो भी क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे, बहुत कम समय के अंदर तुरंत मिल जाएगा, ज्यादा परेशान होने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये हकीकत है, जो पत्नी इतनी गलत होती है, वो पति का अपमान करती है, पति के माता पिता का अपमान करती है, झूठे केस कर देती है, तो ऐसी पत्नी को पति न तो भरण पोषण देना चाहते हैं और न ही ऐसी पत्नी को अपने साथ में रखना चाहते हैं। जब वो थाने या फिर कोर्ट के अंदर पहुंच जाती है तभी पति का मन उस पत्नी के प्रति बिल्कुल भी नहीं होता है। पति का मन मुटाव हो जाता है कि ऐसी क्रूर हत्याचारी पत्नी के साथ में मैं रह के क्या करूंगा, जब ये मेरे साथ में रही है तब भी इसने मुझे बहुत ही ज्यादा तंग और परेशान किया है, और मुझे ही नहीं मेरे माता पिता को भी इसने परेशान किया है, और ये कोर्ट तक पहुंच गई है, ये थाने तक पहुंच गई है हमारे खिलाफ। और इन झूठे केसों के अंदर इसने कितनी सारी बढ़ा चढ़ा की स्टोरियां लिखवाई है, कितने सारे आरोप इसने हमारे ऊपर लगाए हैं, जबकि एक्चुअल में हमने इसके साथ में ऐसा कुछ किया ही नहीं है, और फिर भी इसने इतने संगीन आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं। तो ऐसी क्रूर हत्याचारी इस गलत पत्नी को हम कैसे रखें, इसको हम बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते हैं। ऐसी पत्नी की पति शकल भी नहीं देखना चाहते हैं कि ऐसी पत्नी को हम रखेंगे तो क्या, इसकी हम शकल भी नहीं देखना चाहते हैं, इससे हम तुरंत अलग होना चाहते हैं, क्योंकि इसने हमारे साथ में इतनी भयंकर लेवल की क्रूरल्टी की है। इस क्रूरल्टी आधार पे बस हमारा डाइवोर्स हो जाए, तलाक हो जाए,
ऐसी पत्नी से हमें कानूनी तरीके से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि हमारा कानूनी तरीके से डाइवोर्स हो जाएगा, तो फिर हम दूसरी शादी कर सकेंगे। पर ये आपको पता है कि एक तरफा तलाक का केस अगर पति के द्वारा क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे या फिर अन्य किसी भी ग्राउंड के आधार पे फाइल किया जाता है तो पति को जल्दी से कोर्ट एक तरफा तलाक देती ही नहीं है। पति को बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब भी एक तरफा तलाक मिले तो मिले, ना भी मिले, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। पर दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जो ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूं, जो ट्रिक, जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, इससे पूरी तरह से आपको डाइवोर्स मिलेगा। इसके अंदर कोई भी शक और गुंजाइश नहीं है। तो इसके लिए बस आपको छोटा सा काम करना होगा। अगर आपका ऑलरेडी एक तरफा तलाक का केस चल रहा है क्रूरल्टी ग्राउंड का, या फिर आप एक तरफा तलाक का केस क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर फाइल करने वाले हैं, तो उसके अंदर आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 स्पेशल जजमेंट लगा देना। और इन जजमेंट्स के अंदर ये सारी बातें ही बोली गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर इस तरीके की क्रूरल्टी अगर पत्नी ने पति के साथ में की है तो पति को बिल्कुल डाइवोर्स मिलेगा। और इन जजमेंट्स के अंदर पति को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स दिया है। तो इन जजमेंट्स को लगाने से होगा ये कि उस कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा, एक दबाव बन जाएगा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे ऐसे मैटर के अंदर पति को डाइवोर्स दिया है तो हमें भी इस पति को डाइवोर्स दे देना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके जो भी आदेश होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं। और इन जजमेंट की, इन कानून की पालना देश की सभी अदालतों को, सभी कोर्ट को करनी पड़ती है। जहां पे भी ये जजमेंट लगते हैं उन सभी को इन जजमेंट्स के मुताबिक ही फैसला सुनाना पड़ता है। तो पतियों, बस आप ये छोटा सा काम ही कर लेना। जो भी आपका एक तरफा तलाक का केस है उसके अंदर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 स्पेशल जजमेंट लगा के कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस कर देना। बस कोर्ट झट से आपका एक तरफा तलाक कर देगी और आपको ऐसी गलत पत्नी से कानूनी तरीके से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपका ऑलरेडी अभी एक तरफा तलाक का केस चल रहा है, आपकी अगर डेट चल रही है या फिर 1 जुलाई से चलने वाली है, तो कोर्ट के अंदर जाके आप इन जजमेंट्स को जरूर से जरूर लगाइए। मैं तो ये कहता हूं कि ये जजमेंट्स आप अभी ले लीजिए, इसी वक्त ले लीजिए और एक तरफा तलाक लेने की तैयारी पक्की कर लीजिए। आज तक जिन भी पतियों को एक तरफा तलाक मिला है, चाहे आप उनको जाके पूछ लो, उन्होंने एक तरफा तलाक के केस के अंदर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट का सहारा लिया था, तभी उनको कोर्ट ने एक तरफा तलाक दिया था। अन्यथा जिन पतियों को आज तक इन 6 जजमेंट का पता नहीं है, वो बस कोर्ट के चक्कर ही लगा रहे हैं, उनको एक तरफा तलाक मिल ही नहीं पा रहा है। तो ये आपके लिए, मैं सभी के लिए सॉल्यूशन लेके आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जजमेंट्स हर किसी के पास में है भी नहीं और हर किसी को इन जजमेंट्स का पता भी नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं कि अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए आज के समय के अंदर, अगर आपको एक तरफा तलाक लेना है तो आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 6 जजमेंट्स का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, तभी आपका एक तरफा तलाक होगा। अन्यथा आप कोर्ट के चक्कर ही लगाते रहेंगे, पर कोर्ट आपका एक तरफा तलाक बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। तो ये एक तरफा तलाक के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा तलाक के केस के 6 जजमेंट के पीडीएफ कॉपी की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा और प्रोसीजर बताएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के आपका जो भी एक तरफा तलाक का केस है उसके अंदर लगा के पूरी तरह से आप पत्नी से बहुत कम समय के अंदर एक तरफा तलाक ले सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी अपनी गलत पत्नी से जल्दी कानूनी तरीके से डाइवोर्स ले सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।